अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने एजर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे नरेशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इस वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सवाल का जवाब यस या नो में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क से एक्वाइड ऑफ में बदल कर, मतलब जैसे हमारे इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि सवाल या जुमले कि हम किसी से सवाल पूछते हैं। ठीक है, अगर हमारा जवाब यस या नो में हो, जैसे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, मतलब इंटेरोगेटिव नरेशन के दो टाइप के मतलब बनते हैं सेंटेंसेस। एक तो कंफर्मेटिव होता है, ठीक है, और एक इनकन्फर्मेटिव होता है। ठीक है, कंफर्मेटिव में हम यस या नो में जवाब देते हैं। ठीक है, कंफर्मेटिव में हम यस या नो में जवाब देते हैं, और जैसे जिसमें हमें जवाब देना लाजमी होता है, मतलब जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम। जैसे इसमें हम यस या नो में तो जवाब नहीं दे सकते, इसमें हमें बताना पड़ता है कि हमारा नाम ये, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इनकन्फर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनकन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इनको हम इनकन्फर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। WH फैमिली क्या होती है? जैसे वॉट हो गया, हुम हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ, हुम हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, और वॉट हो गया, हुज, ठीक है, हुज, और हाउ भी, जो हाउ है वो भी WH फैमिली में, वैसे इसमें W आता नहीं है लेकिन इसको फिर भी कंसिडर किया जाता है WH फैमिली में। ठीक है, हाउ मतलब कैसे, सही है। तो जिस जुमलों में हम यस या नो का जवाब नहीं दे सकते उसे हम इनकन्फर्मेटिव कहते हैं। जिन जुमलों में हम यस या नो का जवाब दे सकते हैं उसको हम कंफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर सवाल का जवाब यस या नो में हो तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेड है तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, उसको हम क्या आस्क में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। जैसे अगर सेड है या सेड टू है तो उसको आस्क्ड में कर देंगे। ठीक है, और अगर जैसे से है या फिर से टू है तो उसको हम किस में कर देंगे, उसको हम कर देंगे आस्क में। ठीक है, उसको हम आस्क में कर देंगे, आस्क में। ठीक है, से अगर सेस, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ अगर सेस या फिर सेस टू हो जाए तो उसको किस में कर देंगे, आस्क्स में। ठीक है, उसको आस्क्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर जैसे ये सेइंग या सेइंग टू हो जाए तो उसको आस्किंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, और क्या में मतलब बदल देंगे, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे ये इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, इन्होंने इसको हटाकर क्या लगा दिया, इफ़ लगा दिया। ठीक है, और संभाले जुमलों को क्या एजर्टिव सेंटेंसेस में हम सादा फुकरों में, जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में किया था कि टेंस को बदल देते हैं। ठीक है, और जैसे उसमें एक रूल इस्तेमाल हो रहा था सन का कि जैसे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होगा, टेंस की चेंजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रूल इस्तेमाल होंगे एडजेक्टिव सेंटेंसेस के, और जो बाकी जो है फिर वही जुमला रहेगा बाकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, मतलब वो मुझसे कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में इन्होंने कैसे किया, ही आस्क्ड मी, मतलब इन्होंने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, आस्क या रिक्वायर्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ गया, आस्क आ गया क्योंकि सेड टू था। ठीक है, सेड टू होगा तो आस्क्ड आएगा, सेड टू होगा तो आस्क आएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आस्क लगा दिया और फिर मी सेड टू की जगह।
ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़, अब जैसे इन्होंने बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, तो या इफ़ या वेदर आ गया, मतलब इफ़ आ गया, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प मी, ठीक है, वो मुझसे पूछती है क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आई लगा, ठीक है, और क्या कुड, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में किया था कि जो है कुछ अल्फाज जो थे चेंज हो रहे थे, कैसे कैन कुड में हो रहा था, विल वुड में हो रहा था, मे माइट में, ऐसे। तो यहाँ पे क्या कैन कुड में चेंज हो गया और हेल्प हिम, ठीक है, जो मतलब सब्जेक्ट था वो किस में चेंज हो गया, आई में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या सन रूल इस्तेमाल होता है कि जैसे यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड यू था, ठीक है, यू जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के जो है सब्जेक्ट में चेंज हो गया, कैसे मी था आई हो गया, ठीक है, यू था मतलब आई हो गया, तो आई कुड हेल्प हिम, तो ये ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, बन गई, ठीक है। अब जैसे इनकन्फर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यस नो में जवाब नहीं दे सकते, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर हम आग से रिक्वायर्ड में बदल कर रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग जो स्पीच के जो जुमले होते हैं उनका एडजेक्टिव मतलब सेंटेंस सादा फुकरों में बदल देते हैं, कैसे। जाहिद सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, जाहिद मुझसे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जाहिद आस्क्ड मी, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, और मी मतलब जाहिद मुझसे पूछता है व्हाट माय नेम वाज, मतलब मेरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ, ठीक है। जाहिद आस्क्ड माय नेम, जाहिद मेरा नाम पूछता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, इसमें WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो यहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं, ठीक है, और जब यहाँ पे इनकन्फर्मेटिव में इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो WH फैमिली के इस्तेमाल करते हैं, मतलब या तो व्हाट लगाते हैं या तो हुज, हुम, वेयर, ठीक है, हाउ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे जब हम इसको मतलब ये जो सवालिया जुमला है, ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब सवालिया जुमला जब हम इसको अफर्मेटिव करेंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है, जब हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे इनकन्फर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक तरह का सवाल हो रहा है जिसमें हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसमें ऐसे होंगे कि इसमें जब क्वेश्चन मार्क से हर मतलब इसको जब मतलब इनडायरेक्ट में करेंगे तो अफर्मेटिव में चेंज होगा, इसके मतलब सादा फुकरों में होगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज होंगे, सही है। तो यहाँ पे ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं जो, ठीक है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो नरेशन होती है उसमें एक और तरह का सेंटेंस बनता है, होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इल्तिजा हो रही होती है, इजाज़त, हुक्म या सलाह, मतलब जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं या एडवाइस दे रहे होते हैं या इजाज़त ले रहे होते हैं, ठीक है, या फिर इल्तिजा कर रहे होते हैं, तो जब ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इनको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मतलब जैसे यहाँ सेड टू लिखा है, ठीक है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसको हम क्या है सेंटेंस को देख के उसको बदलते हैं, कैसे, अगर हमारा सेंटेंस कमांड हो, मतलब हमारे सेंटेंस में कमांड हो, जिससे कमांड का भी इस्तेमाल होती है जब जैसे कोई जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो अपने छोटों से जब कोई मतलब कमांड दे रहे होते हैं, कोई भी हुक्म दे रहे होते हैं, तो जब ये कमांड इस्तेमाल होते हैं। फॉरबिड कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम किसी चीज़ जैसे किसी भी सेंटेंस में हम ना कर रहे होते हैं, किसी चीज़ से मना कर रहे होते हैं, तो जब फॉरबिड इस्तेमाल होता है। एडवाइस कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम कोई मशवरा दे रहा होता है हमें, ठीक है, जैसे डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं तो जब एडवाइस इस्तेमाल होता है। रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की तो जब रिक्वेस्ट इस्तेमाल होता है। ऑर्डर, जब कोई बड़ा हमें हुक्म दे रहा होता है, ठीक है। और आस्क जब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बराबर वालों से बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए ऐसे, ठीक है, तो जब हम आस्क इस्तेमाल करते हैं। और इम्पेरेटिव को वर्ब इन्फिनिटी की पहली फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम टू लगाते हैं, ठीक है।
और जैसे इस जो है इस सेंटेंसेस में टेंस चेंज नहीं होते, ठीक है, जो और जो मतलब इसमें टेंस चेंज नहीं होते, वो क्यों नहीं होते? जैसे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है। और जो टू होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। टू के बाद हमें जो है हम हमेशा टू के बाद हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे टेंस जब चेंज करते हैं तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस आसानी से पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं और जो टू होते हैं इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो टू के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मजबूरन जो टेंस होता है हमारा उसी को हमें रहना पड़ता है, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म को ही हमें मतलब उसको ही छोड़ना पड़ता है वर्ब की पहली फॉर्म में ही, ठीक है। उसको चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम पहले टू लगा देते हैं और टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे टेंस जो होता है चेंज नहीं होता और इसमें सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं, सही है, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट टेंस होता है उसमें तो हम वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं ना, और प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट, सही है। तो ये ऐसे इसमें टेंस चेंज नहीं होते, सही है। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहता है कि एक गिलास पानी का लाओ मेरे लिए, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हुक्म हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी, मतलब उसने मुझे हुक्म दिया टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि इसके लिए एक पानी का गिलास लाओ, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हुक्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लगा है। तो इस जुमले को पढ़कर पता चल रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पे SON मतलब सन का रूल भी इस्तेमाल होगा, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस में होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, इसमें भी यही होता है, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड भी चेंज होते हैं, जैसे कैन कुड में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर जैसे सेड टू हो रहा है, सेड टू के बदले हम ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड। अब ये कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर जैसे जब हम किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, कोई बड़ा जब छोटे को हुक्म दे रहे होते हैं, जो जब ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा जुमला कि जाहिद सेड टू मी, जाहिद मुझसे कहता है प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है। तो जाहिद रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, मतलब जाहिद मुझसे रिक्वेस्ट करता है, इल्तजा करते हैं मैं उसकी मदद करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, सही। और रज़िया सेड टू मी, रज़िया मुझसे कहते हैं डू नॉट गो देयर, वहाँ पर मत जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मना हो रहा है, डू नॉट गो देयर, इसको डोंट भी कह सकते हैं, डोंट गो देयर, ठीक है। और तो इसमें क्या है, इसमें फॉरबिड लगेगा क्योंकि इसमें मना हो रहा है, फॉरबिड वहाँ लगता है जहाँ पे ना हो रही होती है। तो रज़िया फॉरबिड मी टू गो देयर, रज़िया कहती है मुझे कि वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। तो ये क्या इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे प्लीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ क्या रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज़ का इस्तेमाल होता है, क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे आगे लिखा हुआ है कि जिन जुमलों में लेट लगा हो, तो मतलब ऐसे कोई जुमले हो इसमें जिसमें लेट लगा हुआ हो, तो जुमलों के लिए हम तो ऐसे जुमलों के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज में बदल देते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो इसको हम क्या किस में बदल देंगे, प्रपोज में बदल देते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में डेट लगाते हैं, ठीक है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमारी, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, इसके शुरू में हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ठीक है। और जुमलों को एडजेक्टिव बना देते हैं, जैसे एडजेक्टिव जुमले होते हैं वैसे बना देते हैं। और सब्जेक्ट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब के टेंस में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे अगर जैसे ये जो जुमले हैं इन जैसे इसमें लेट आ रहा है कि ही सेड टू मी लेट अस टेक सम रेस्ट, ठीक है, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है, वो मुझसे कहते हैं। तो यहाँ पे लेट आ रहा है, तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रपोज में। यहाँ पे क्या लिखा है, ही प्रपोज टू मी डैट वी शुड टेक सम रेस्ट, मतलब इसने मुझे तजवीज़ की कि हमें कुछ आराम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तजवीज़ हो रही है, मतलब एक तरह से एडवाइस ही दे रहे हैं कि हमें आराम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे इन जुमलों में लेट इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, वो उसके बाद शुड लग जाएगा, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा डेट के बाद
उसके बाद जो है शुड लग जाएगा, ठीक है, और फिर वही जो जुमला होंगे वो चलेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव में बदलेगा ये जुमला, डेट लगाने के बाद जो जुमला है वो एडजेक्टिव बना देते हैं और सब्जेक्ट के बाद शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ आए होंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े। उम्मीद है कि आपके दोनों सेंटेंसेस समझ आए होंगे। जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो नरेशन में इस तरीके की भी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। एक तो एडजेक्टिव वो हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव पढ़ लिया, ठीक है। कल हम पढ़ लेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके के भी सेंटेंस बनते हैं। आज हमने 2 पढ़ लिए, कल 2 पढ़ लेंगे, सही है। वैसे इसमें जैसे अगर हम बताएं तो इसमें 6 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। जो है हमने फर्स्ट ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये 2 पढ़ लिए, कल हम 2 और पढ़ लेंगे, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।